अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वाजिद अली और आज आपके सामने दोबारा पेश हुआ हूँ सियासी सरगर्मियों के हवाले से। नाजरीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। नाजरीन कराम, जो जुमे का रोज़ है ये सियासी सरगर्मियों के हवाले से बहुत ही बड़ा दिन रहा है, क्योंकि एक जानिब इमरान खान ने पलट कर वार किया है, क्योंकि इमरान खान को एक डेडलाइन दी गई है और ये डेडलाइन इमरान खान को खुद से माइनस करने के लिए दी गई है। और दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ग्रुप का किस्सा तमाम हो चुका है और जहांगीर तरीन प्रोजेक्ट जो है वो मिजरेबली बहुत बुरी तरह से फेल हो चुका है। और तीसरा पॉइंट जो आज आपके सामने रखा जाएगा वो है जनरल आसिम मुनीर की फैमिली का जो डाटा है वो लीक होने के हवाले से जो किरदार है वो भी सामने आ गया है। इस हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर है। नाजरीन कराम, आपको बताते चलें कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है इसका बिल्कुल खात्मा हो चुका है। वो कैसे हुआ वो आपके सामने मैं बयान करता हूँ, क्योंकि ये जो पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम पार्टी जो बनाई थी इन्होंने, ये पार्टी कुछ हफ्ते पहले ही बनी है। इस पार्टी के जो हमारे लीडर हैं जहांगीर तरीन साहब, अब जहांगीर तरीन साहब अपनी पार्टी बना के रवाना हो गए लंदन। अब लंदन जाके इन्होंने नवाज शरीफ से करनी थी मुलाकात, लेकिन वो ना हो सकी, क्योंकि अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आसिफ अली जरदारी ने फ़ोन करके नवाज शरीफ साहब को मना कर दिया कि जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात ना करें, क्योंकि इनकी जो पार्टी है ये हमारे खिलाफ ही पहले बनाई गई थी। अब ये दोबारा इकट्ठे होकर मजीद हमारे खिलाफ कोई ना कोई प्रोपोगेंडा करेंगे। इस हवाले से जहांगीर तरीन साहब से नवाज शरीफ ने मिलने से इनकार कर दिया और जहांगीर तरीन साहब अल्लाह जाने वहां पे क्या लेने के लिए गए थे, टिकट लेने के लिए गए थे या क्या करने के लिए गए थे, इसका अंदाजा नहीं। और दूसरी जानिब जो है, क्योंकि जो हमारे पास मशहूर है कि एंटी इमरान खान के खिलाफ जो भी पार्टी बनाता है वो बुरी तरह से अवाम में रिजेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अवाम उस पार्टी को पसंद ही नहीं करती जो कि इमरान खान के ऑपोजिट आती है। तो लिहाजा अब इन्होंने अपना मोटिव जो है वो चेंज किया। अब ये एंटी इमरान नहीं बनेंगे, अब ये बनेंगे एंटी पीडीएम। पिछले वाकयात या पिछली मुलाकातों से जो हमें लगा है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो है जब ये शाह महमूद कुरैशी से मिले थे तो इन्होंने ये बात की थी, पीडीएम जो है हम इसके रहमो करम आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के रहमो करम पे हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह के हालात से गुजर चुका है और ये पाकिस्तान को मजीद खराब कर देंगे। तो लिहाजा इससे ये बात साबित होती है कि ये एंटी इमरान तो आने से रहे और अब ये पीडीएम के खिलाफ जाके अवाम के दिलों में अपनी नरमी पैदा करेंगे और अवाम के दिलों में जगह बना के अपने पार्टी के पांव मजबूत करेंगे। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ये तो पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम पार्टी में आ नहीं सकते। क्यों? इनकी और जहांगीर तरीन की आपस में लगती है, तो ये सबको पता है। इसलिए जहांगीर तरीन साहब जो है अपनी पार्टी में ना शाह महमूद कुरैशी को लेंगे और ना ही शाह महमूद कुरैशी साहब इनकी पार्टी में आने के लिए राजी होंगे। अब जहां तक बात इनकी पार्टी के खत्म होने की है वो इस तरह से है, क्योंकि गिने चुने जो इनके लोग हैं 5 से 6 लोग जो है जो इस पार्टी में है, अब वो सारे लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के इस ग्रुप में शामिल हुए हैं। अब 5 से 6 लोगों का जो कहना है वो ये है कि भाई हमें आप पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम पार्टी का रहनुमा कहने से बेहतर है आप हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साबिक रहनुमा कहें। क्यों? क्योंकि जब हम इस्तेकाम पार्टी का रहनुमा हमारे साथ लगा है तो अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया गया हमारे लिए, और इसलिए हम नहीं चाहते कि हम मजीद अवाम के गुस्से का सबब बने। तो लिहाजा हमें ये पसंद नहीं है या हमारे लिए ये पॉपुलैरिटी नहीं है कि हम अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम पार्टी का हिस्सा बनाए, इसलिए आप हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साबिक रहनुमा ही कह ले, ये हमारे लिए काबिल मंजूर है। ये बात तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो कि नजर आ रहा है, बल्कि नजर क्या आ रहा है, ऑलमोस्ट ये खत्म हो ही चुका है, क्योंकि अब अवाम में इसकी कोई भी वैल्यू बाकी नहीं बची, क्योंकि एंटी इमरान है। अवाम उस चीज को पसंद ही नहीं कर रहे जो कि एंटी इमरान कोई प्रोजेक्ट आता है। अब दूसरी बात जो है वो इमरान खान के हवाले से है, क्योंकि जुमे का रोज है, क्योंकि जुमे का रोज मशहूर है कि हर जुमे कोई ना कोई साजिश सरगर्मी बहुत ही अरूज पे आती है। इस हवाले से जो इमरान खान के साथ हुआ है उनको डेडलाइन दी गई है 30 जून तक कि आप 30 जून से पहले पहले जो आपने अपने बयानात, जो आपने अपना जो काम आपका पेंडिंग है वो सारा कर लें, क्योंकि 30 जून के बाद आपको कोई भी मोहलत नहीं दी जाएगी। अब वो मोहलत किस चीज की है, इस हवाले से जो बात चल रही है कि जितने भी आप पे एक्शन रुके हुए थे, जितने मुकदमात आप पे रुके हुए थे, उनको हम 30 जून के बाद प्रोसीड करेंगे। अब बेहतर यही है आपके लिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया गया है जिसमें बताया गया है कि इमरान खान को जो डेडलाइन दी गई है उसमें यह कहा गया है कि 30 जून के बाद आप अपने आप को माइनस कर दें तो आप बच सकते हैं। अब इमरान खान खुद को माइनस करने से तो रहे, अब देखना यह होगा कि आने वाले 2 हफ्ते, क्योंकि एग्जैक्ट 2 हफ्ते बचे 30 जून को आने में, 28-29 की ईद हो जानी है, आगे जो 2 दिन बचे हैं उसमें जो भी वाकया लाहेअमल आना है वो आएगा। उसके बाद जो पेशरफ्त इनकी होनी है वो इमरान खान के खिलाफ कुछ ना कुछ होगा। इसके हवाले से हमें कुछ सुनने को भी आया कि इमरान खान ने
जो 4 रिटायर्ड जनरल हैं उनसे कुछ वादे किए थे। उनमें से एक को आईएसआई का डायरेक्टर और एक को सदर और एक को कहा था कि जो गुमनामी में वो जिंदगी गुजार रहे हैं उनको कोई ना कोई प्रोजेक्ट या उनका कोई ना कोई शोर डालने के लिए इस तरह के हवाले से कुछ बातें फैली हुई। तो लिहाजा ये कुछ इमरान खान के हवाले से कुछ खबरें थी जो कि आपके सामने लाना जरूरी थी। उसके बाद आखिरी जो हमारी बात थी, हमारा जो आखिरी टॉपिक था जिसके बारे में आपको बताया गया था जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके बारे में ये है कि उनकी फैमिली का डाटा जो लीक हुआ था नादरा ऑफिस से, नादरा के चेयरमैन ने जो बात बताई है कि इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले इनकी फैमिली का डाटा एफआईए के थ्रू निकाला गया था और यह जानने के लिए कोशिश की गई थी कि आया इनकी फैमिली ने कितना ट्रैवल किया आउट ऑफ कंट्रीज में, कितनी बार गए हैं, कहां कहां गए हैं, सारा डाटा बेस जो इकट्ठा किया था नादरा ने, उस हवाले से खबर थी कि वो लीक हो चुका था। उस लीक होने में जो 5 से 7 किरदार थे जिन्होंने ये हरकत की थी उनको जेर हिरासत में ले लिया गया था। अब ये क्यों किया गया था? क्योंकि ये बताया गया था कि सऊदी अरब के दिल में जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो बुराई या जो नफरत पैदा करने की कोशिश की गई थी वो इसीलिए हरकत की गई थी क्योंकि जो सुनने में आता है कि ये अहले तशी है और अहले तशी का जो है वो सऊदी अरब से कोई खास उठक बैठक या कोई खास अच्छा बर्ताव नहीं होता। तो लिहाजा ये एक उन्होंने एक मजहबी जरिया बनाया था एक नफरत पैदा करने का, जो कि सरासर गलत है, ना ऐसा होना चाहिए, ना कभी इंशाल्लाह ऐसा कभी होगा, क्योंकि हम एक पढ़ी लिखी और अच्छी सोबत वाली कौम है, हम ये चीजें ऐसा ना बर्दाश्त करते हैं ना कभी होने देते हैं। और दूसरा, इस तरह की लीक डाटा लीक के हवाले से जो भी बात होती है ये सरासर गलत होती है। इस तरह की हरकत ना कभी करनी चाहिए हमें और ना कभी किसी लोगों को और ना लोगों को उकसाना चाहिए ये हरकत करने पर। तो लिहाजा इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को दोबारा अपने पैरों पर उठता देखेंगे। अपनी दुआ में याद रखिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।